दोस्तों तवांग के बाद अब एक एक करके भारत चीन को हर एक बॉर्डर से भगा रहा है। जहां चीन के सैनिक अवैध रूप से भारत में कब्जा करने की नीयत से तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि इस बार अरुणाचल में चीन की बहुत बड़ी हार हुई है और 1700 किलोमीटर तक बड़ा खेल हो गया है। भारत से ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकता था जो भारत ने करके दिखाया है। और चीन की जो कमजोर सेना है वह पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो गई है। दोस्तों अब मामला क्या है और क्या कुछ घटना घटित हुई है अरुणाचल प्रदेश में, अब आपको बता देते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वह जगह है जहां पर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और यह हिस्सा हमारा है, हम इस हिस्से को लेकर रहेंगे। और इसी वजह से विवाद बढ़ा और चाइना ने भारत से कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता हमारे सीमा विवाद का, तब तक आप इस इलाके में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। हालांकि भारत को यह बात कही चाइना ने और पीओके जो खुद एक विवादित जगह है वहां उसने धैर्य नहीं रखा, बल्कि उसने वहां पर अपनी शीपेक परियोजना को शुरू कर दिया। और सिर्फ यही बात नहीं दोस्तों, सीओके में भी हालात यही हैं और खबर मिली है कि यहाँ पर भी रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ा खजाना मिला है चीन को और चाइना ने यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना उचित है? मतलब यह कि चीन चाहे कुछ भी करे लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं करे, यह चीन को सुनिश्चित करना है। और इसी अप्रोच में पहले की सरकारें भी चला करती थी और संसद में इस तरीके के बयान आते थे जिसमें यह कहा जाता था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे चाइना हमसे नाराज हो जाए। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर ना तो कोई उत्खनन का काम होता है और ना ही सड़कें वगैरह प्रॉपर बनती थी। अब चीजें बदल गई है। भारत सरकार ने सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल फ्रंटियर हाईवे की घोषणा कर दी है और उसके बारे में यह कहा गया है कि अगले 5 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। 1700 किलोमीटर का यह फ्रंटियर हाईवे बन रहा है और इस हाईवे के बनने का मतलब आप समझिए कि चाइना के खिलाफ भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त। और दूसरी बात आप यह समझ लीजिए कि इस 1700 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर तो ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, ना ही कच्ची पक्की सड़क है और ना ही कुछ और। ऐसे इलाके के लिए भारत ने घोषणा की है। अब जो मैप आप देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि तवांग से लेकर विजयनगर इस पूरे इलाके में सड़क बनेगी और यह सड़क एक नेशनल हाईवे की तरह होगी। यहाँ पर राशन से लेकर सैनिक तक हर चीज को पहुँचाना काफी आसान होगा। इसके अलावा भारत सरकार यह चाह रही है कि यहाँ आसपास गांव बसे रहे और गांव वालों के लिए कामकाज और जॉब जैसी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो कि किसी को भी इस इलाके से कहीं जाना नहीं पड़े। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुरानी सारी अवधारणाओं को तोड़कर भारत सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। ऐसे में यह चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अब इस पर काम भी आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत के लिए सही समय आ गया है कि अब भारत पीओके भी लेगा और सिंध भी लेगा। सिंध जो है वह पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट है जिसे भारत ने लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने नेशनल एंथम सुना होगा जिसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो यह भारत के नेशनल एंथम में पाकिस्तान का सिंध क्यों गूंजता है? इसके लिए इंडियन लोग, खासकर साउथ के लोग यानी साउथर्न स्टेट के लोग, नॉर्थर्न स्टेट के लोग यानी कि कुल मिलाकर कहे तो हर कोने से आवाज आई, विरोध आया कि पाकिस्तान के इस सिंध नाम के राज्य का नाम भारत के नेशनल एंथम में क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि इस सिंध को भारत कैसे मेकअप कर सकता है। या तो वह नेशनल एंथम से हटा सकता है सिंध को, या फिर उस सिंध को भारत पाकिस्तान से हटाकर इंडिया के नक्शे में ला दे और इंडिया के नक्शे में उसे दिखाने लगे। दोस्तों ऐसा भारत आखिर क्यों नहीं कर सकता? अगर पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान हड़प सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को सिंध वापस लेना चाहिए या नहीं।
और सिंध जो हमारे नेशनल एंथम में गूंजता है, उस सिंध को क्या पाकिस्तान में ही रहने देना चाहिए या फिर उसे लेना चाहिए? भारत को आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके अवैध रूप से कब्जा करके चीन और पाकिस्तान इसका कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शीपेक जो कि चीन ने बनाया है, शीपेक की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह शीपेक आप मैप में देखिए, यह चाइना ने बनाया है और वह पाकिस्तान में खुलकर बिजनेस करता है। और यह शीपेक इतना बड़ा है कि यह भारत की जमीन हड़प कर और पीओके से गुजार कर पाकिस्तान के कोने कोने में अपना बिजनेस चलाता है और पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखता है चीन। तो दोस्तों आपने देखा ना कि किस तरह से पीओके का अवैध यूज करता है चीन और पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि भारत या तो पीओके को वापस ले या फिर सिंध को वापस ले, फिर दोनों को वापस ही क्यों ना ले। दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं थोड़ा सिंध के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए मैप के अंदर की सिंध जो है वह भारत पाकिस्तान से सटा राज्य है, जो कि पाकिस्तान में है। अभी यह पंजाब से सटा राज्य था, लेकिन पार्टीशन के बाद इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन नेशनल एंथम में अभी भी इसकी आवाज गूंजती है, जो अब हो सकता है कि नहीं गूंजे, क्योंकि अब इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई है भारत की और इस तरह से काबिल हो गई है कि वह सिंध को, पीओके को सब कुछ वापस लेने में सक्षम है। बस उसे इस बात की देरी है, उसे ऑर्डर कब मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दोस्तों अब थोड़ा सा आपको शीपेक के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों शीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में सड़कों, रेल मार्गों और पाइपलाइनों के साथ साथ ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिमी चीन में शिनजियांग से उत्तरी पाकिस्तान में खुंजेराब दरे के माध्यम से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और भारत के पीओके पर भी इस तरह से चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। दोस्तों आप भी मानते हैं कि पीओके को वापस लेने से पहले सबसे पहले शीपेक बंद कर देना चाहिए, किसी भी तरह से वहां हजारों फौजी भाइयों को तैनात करके, और चाइना जिस तरह से ट्रेडिंग करता है उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने उसे कब्जा ले रखा है। ऐसे में उसको सबक सिखाना चाहिए भारत को, उसकी ट्रेडिंग बंद करके, क्योंकि चाइना अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और यह नहीं चाहता कि पीओके भारत के पास आए, क्योंकि भारत के पास पीओके आ गया तो शीपेक जो रोड है इतना बड़ा वह बंद हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।